ऐसा नहीं हुआ। ये रीवा घाट है, एमपी के राजा रीवा महाराज ने इस किले का निर्माण कराया। रीवा घाट के बगल में गोस्वामी तुलसीदास घाट है। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये जो पीले कलर का मकान देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यही रहा करते थे। उस टाइम पे ये पक्का मकान नहीं रहा होगा, कुटिया रही होगी, पर जगह यही है। यही रह के वो रामचरितमानस लिखे हैं। मरे भी इसी घर में है, उनकी समाधि जो है इसी घर में है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। अंकल जी बैठ जाइए, आपके पीछे के जो लोग हैं उनको नहीं दिख रहा है, कृपया बैठ जाइए। ये जो पानी का टैंक देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ पानी का टैंक है। ये भदैनी टैंक है। यहाँ से पूरे बनारस में पानी की सप्लाई होती थी और होती है। ये जो व्हाइट वॉल देख रहे हैं आजादी के बाद का है, ये भदैनी घाट, भदैनी टैंक है। भदैनी घाट के बगल में ये जानकी घाट, जानकी मतलब सीता मैया। यहाँ सीता मैया का मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। और जानकी घाट के बगल में ये माता आनंदमयी घाट है। कहा जाता है यहाँ जो दर्शन कर लेते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं, माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ सबको आनंद में रखे। आप यहीं से उनको प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। बोलिए आनंद मैया की। ये जैन घाट है। आप लोग जैन धर्म जानते हैं ना, ये भी हमारा सनातन धर्म है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ पे सुपार्श्वनाथ भगवान जन्म लिए थे, उनकी जन्म स्थली है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। आप लोग निषाद राज केवट जी जानते हैं? निषाद राज केवट, जिनने श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को भी नाव से पार लगाए थे, भगवान के चरण को धोए थे। जैन घाट बगल में देखिए निषाद राज मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। ये पंचकोट घाट है। कोलकाता के राजा पंचकोट महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। पंचकोट घाट के बगल में ये प्रभु घाट है। प्रभु घाट के निर्माण भी पंचकोट महाराज जी कराए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने काली मैया की स्थापना कराई हुई है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बोली काली मैया की। ये चेत सिंह किला है, इसे बनारस किला भी कहा जाता है। काशी के जो तीसरे राजा थे, उनका नाम चेत सिंह था, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। आप लोग देव दीपावली जानते हैं? दीपावली के 15वां दिन देव दीपावली पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे भव्य लेजर लाइट शो यूपी की सरकार कराती है। बनारस किले के बगल में ये निरंजनी अखाड़ा है और ये महानिवाणी अखाड़ा है। ये कुश्ती लड़ने वाले अखाड़े नहीं है। जहाँ साधु संत, जहाँ अघोरी रहते हैं, उसे अखाड़ा कहा जाता है। ये अघोरियों का अखाड़ा है, साधु संतों का अखाड़ा है। ये पंचायती अखाड़े हैं। अखाड़े के बगल में ये शिवाला घाट है। शिवाला मतलब शंकर भगवान का घर, शंकर भगवान के मंदिर को शिवाला कहा जाता है। ये शिवाला घाट है और ये बगल में ही ये शंकर भगवान की मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। बोले शंकर भगवान की। ये गुलरिया घाट है। गुलरिया, कोई गुलर का पेड़ देखे हुए हैं? गुलर का पेड़ देखे? अम्मा बताइए इसमें कौन सा गुलर का पेड़ है? पीछे वाला, पीछे वाला। हाँ वो भी है, वो बीच वाला भी है और ये बगल वाला ये भी है। पहले यहाँ पे गुलर के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे, कम हो गए हैं। गुलर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम गुलरिया घाट है। गुलरिया घाट के बगल में हनुमान घाट है। कहा जाता है यहाँ बजरंग बली की प्रतिमा, मूर्ति तैरते हुए इस घाट पे आके रुक गई थी। वही मूर्ति की स्थापना यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किए हुए हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। बोले बजरंग बली की। ये कर्नाटक घाट है। मैसूर राजा, कर्नाटक के राजा मैसूर महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है। ये शमशान भूमि, देखिए चिता जल रही है, लाश जल रहा है। देखिए एक बॉडी लेके आ भी रहे हैं, देखिए लाश स्नान होगा। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। यही हमारा सत्य है और यही हमारा अंत है, इससे हम परे नहीं है। आप लोग डोम जानते हैं? डोम हमारे मरने के बाद जो हमें आग देते हैं ना, हमें जलाने के लिए, वो डोम जात होती है। काशी के जो डोम राजा थे उनका नाम कल्लू डोम नाम था। उनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने का, बॉडी जलाने का काम करते थे। वो जगह यही है। ये लाली घाट है। एक अंग्रेज रानी थी, उनका यहाँ महल हुआ करता था, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम लाली घाट है। लाली घाट के बगल में ये केदार घाट है। यहाँ केदारनाथ की मंदिर है।
संग संग में यहाँ 108 शिवलिंग है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बोले केदारनाथ की। आप लोग चौकी जानते हैं? चौकी माता की चौकी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, चारपाई जानते हैं ना, वैसी लकड़ी की सोने बैठने वाली चौकी होती है। ये चौकी घाट है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा करता था और कोलकाता से सामान का आवन जावन हुआ करता था। आप लोग कर जानते हैं? कर टैक्स, इस घाट पर टैक्स देने का काम किया। टैक्स देने के बाद आगे सामान जाया करता था। देखिए चौकी घाट पर में ये पीले कलर की मंदिर दिख रही है, ये शमेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम यहाँ शमेश्वर महादेव से क्षमा मांग लेते हैं, गलती का क्षमा मांग लेते हैं, तो जो हम गलती किए होते हैं ये क्षमा कर देते हैं। आप क्षमा मांग लीजिए, हे शमेश्वर महादेव, हमसे, हमारे परिवार से कहीं कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो गई हो, उसे क्षमा कर दीजिए। शमेश्वर महादेव की। ये मान सरोवर घाट है। पीछे मान सरोवर नाम का बहुत बड़ा तालाब था, आज भी तालाब है पर छोटा हो गया है, उसी तालाब के नाम से इस घाट का नाम मान सरोवर है। ये नारद घाट है। यहाँ नारद जी नारदेश्वर महादेव जी की स्थापना कराई हुई है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। बोले नारदेश्वर महादेव की। ये राजा घाट है। बाजीराव पेशवा पुणे के राजा दूसरे वाले, उन्होंने इस राजा घाट का निर्माण कराया। यहाँ पे सनी देओल की घातक फिल्म की शूटिंग यही हुई थी। ये पांडे घाट है। बबुआ पांडे, विशेषर पांडे, दो बंगाली पंडित यहाँ रहा करते थे। ये जो नीले और लाल में देख रहे हैं, ये अखाड़ा हुआ करता था। दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। दूर दूर से लोग तो कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। ये तिरुपतिया घाट है। आप लोग इस्कॉन मंदिर जानते हैं? इस्कॉन टेम्पल, राधे कृष्ण की मंदिर, यहाँ पे राधे कृष्ण की मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आपको। और राधे कृष्ण की मंदिर बगल में ये माता 64 घाट है। आप लोग सुनोगे 64 योगिनी मैया। यहाँ का जो कपाट है साल में 2 ही बार खुलता है, एक बार होली, दूसरा नवरात्रि में। दोनों नवरात्रि में खुला रहता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। बड़ी 64 योगिनी मैया की। ये जो महल देख रहे हैं ये दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा महाराज ने इस महल का निर्माण कराया। अभी जो महल है ये काशी बनारस का सबसे महंगा होटल बन चुका है। ब्रिज रामा पैलेस नाम है। ब्रिज रामा पैलेस के बगल में ये मुंशी घाट है। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो साहित्य लिखा करते थे वो यही रहा करते थे, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम है मुंशी घाट। मुंशी घाट के बगल में ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है। माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा को स्थापित की, उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया हुआ है। और हम जहाँ आरती देखेंगे ये दशाश्वमेध घाट, जहाँ देवताओं ने सर्वप्रथम माता की आरती की, वो दशाश्वमेध घाट। ब्रह्मा जी 10 अश्व 10 घोड़े के साथ में यज्ञ किए, इसीलिए दशाश्वमेध घाट का नाम है। हम आते टाइम यही आरती देखेंगे। और जहाँ मोदी जी, जहाँ योगी जी आरती करते हैं, ये बगल वाला घाट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, यहाँ आरती किया करते थे, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट बगल में ये मान मंदिर महल है। जयपुर के राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण कराया। यहाँ पे जयपुर के राजा जय सिंह एक घड़ी बनवाई हुई है जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी इस मान मंदिर महल में, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग को मैंने कल्लू डोम बताया था, जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने का काम, बॉडी जलाने का काम करते थे, ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नाती पोते आज भी यहाँ रहते हैं, उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में ये त्रिपुरा भैरवी घाट, यहाँ त्रिपुरा भैरवी मैया का मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और देखिए जहाँ गणपति बने हुए हैं, जहाँ गणेश जी बने हुए हैं, ये मीर घाट है। ये मीर घाट है। आप लोग शक्तिपीठ जानते हैं? शक्तिपीठ जहां जहां मां के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। यहाँ 51 शक्तिपीठ में से 23वां शक्तिपीठ विशालाक्ष्मी मैया का मंदिर है। यहाँ मां शक्ति का कान का कुंडल गिरा हुआ था। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। बोले विशालाक्ष्मी मैया की। सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, आप जाके दर्शन कर लीजिएगा। शक्तिपीठ
शक्तिपीठ के बगल में ये ललिता घाट है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह जी ने 1880 में इस घाट का निर्माण कराया था। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उन्होंने यहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर बनवाए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और देखिए पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ही ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये वही मंदिर का कॉरिडोर है जो मोदी जी बनवाए हुए हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। बोले काशी विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतई हारा हारा महा। ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी बुझती नहीं है। यहाँ रोज 250, 300 उसी तरह ही चिताएं यहाँ रोज चला करती हैं। कहा जाता है यहाँ पे जिनका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और देखिए जिस मंदिर में मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये तारकेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है जो मरा हुआ शरीर होता है ना, जो मरी हुई बॉडी होती है, उनके कान में ये तारकेश्वर महादेव तारक मंत्र बोलते हैं, जिस मंत्र से मोक्ष मिल जाता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। वो तारकेश्वर महादेव की। और ये देखिए पानी में टेढ़ी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है कि राजा ने बनवाया, कहा कि मैंने अपने माँ का कर्ज पूरा कर दिया। ये अपने आप टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रही है कोई भी अपने माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और इसी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने अपने चक्र से बनाते, चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती जी स्नान करते। माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका घाट के बगल में ये सिंधिया घाट है। ग्वालियर की रानी सिंधिया माता ने इस घाट का निर्माण कराया। ये संकटा घाट, यहाँ संकट हरने वाली मैया का मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ये गंगा महल घाट दूसरा वाला, पहला आपको 80 के बगल में देता है, दूसरा वाला ये भोसले किला है। नागपुर के राजा भोसला नरेश महाराज ने इस किले का निर्माण कराया। उन्होंने यहाँ पे नागेश्वर महादेव जी की स्थापना कराई हुई है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। ये गणेशा घाट, गणेशा घाट का निर्माण अमृतराव पेशवा पुणे के राजा ने कराया। तो उन्होंने यहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना कराई हुई है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। ये मेहता घाट है। मेहता घाट के बगल में ये श्री राम घाट है। कहा जाता है जब श्री राम जी वनवास के लिए निकले थे तो कुछ दिन वो यहाँ रहे हुए हैं। यहाँ सीता मैया और श्री राम जी की मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये जटार घाट है। जटार घाट के पीछे पातालेश्वर महादेव की मंदिर है। आप लोग पाताल जानते हैं ना, धरती के नीचे पाताल। यहाँ पे पाताल में पातालेश्वर महादेव की मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। सुबह 5 से लेकर रात के 9 बजे मंदिर खुला रहता है। ये बालाजी घाट है। जो लोग तिरुपति बालाजी दर्शन नहीं कर पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और ये पंचगंगा घाट है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे गंगा जी के साथ साथ में 4 नदियां और बहती हैं, यमुना, सरस्वती, केरला, बुद्ध पापा। हम जब प्रयाग कुंभ स्नान करके आ रहे हैं, आप यहाँ कभी भी स्नान कीजिए, आपको वही फल प्राप्त होगा। इतनी मान्यता है। यहाँ पे केरला और धृत पापा दोनों माताओं का मंदिर है। मंदिर में कुंड है, अंदर है कुंड है। दोनों कुंड का पानी जो है माँ गंगा जी में संगम होता है, मिलन होता है। दोनों का पानी अलग अलग है। हम जो कुंभ स्नान करके आ रहे हैं, चाहते हैं आप यहाँ कभी भी स्नान कीजिए, आपको वही फल प्राप्त होगा। और इसी पंचगंगा घाट के पीछे आप 300 मीटर अंदर जाएंगे तो बाबा कालभैरव जी का मंदिर है। और 300 मीटर अंदर जाएंगे, 600 मीटर यहाँ से जाएंगे तो महामृत्युंजय महादेव की मंदिर है, जहाँ पे कुआं है। और देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, एक मस्जिद दिख रही है ऊपर। देखिए मस्जिद देखिए आपने। इस मस्जिद के स्थान पे विष्णु भगवान के अवतार विंदु माधव मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने ये आलमगीर मस्जिद बनाई। शिवाजी महाराज ने 1672 में इसी मस्जिद के बगल में जब काशी के राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने इसी मस्जिद के बगल में बिंदु माधव मंदिर बनवाए हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। उनसे एक प्रार्थना कीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए जो सत्य है उसकी विजय कराएं।
सत्य की विजय होनी चाहिए ना। सत्य की विजय होती है, समय लगता है, उसका बड़ा बड़ा प्रमाण है श्री राम मंदिर 500 साल के बाद बना है ना। बोले श्री रामचंद्र की। जैसे ज्ञान बाबी का कोर्ट में केस चल रहा है, वैसे ही ये आलमगीर मस्जिद का भी कोर्ट में केस चल रहा है। ये आदि शीतला घाट है, यहाँ बड़ी शीतला मैया का मंदिर है, नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। ये लाल घाट है, ये हनुमानगढ़ी घाट है। हनुमानगढ़ी घाट के बगल में ये गाय घाट है। कहा जाता है यहाँ गायों का समूह आया करता था और गंगा जल पिया करती थी। जिन किसी को गौ हत्या का दोष लग जाता है वो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। बढ़िए, यहाँ पे गौ मैया का मंदिर है, नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। गाय घाट के बगल में ये बद्रीनाथ घाट है। यहाँ पे बद्रीनाथ भगवान की मंदिर है। जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। बोले बद्रीनाथ की। ये त्रिलोचन घाट, यहाँ 3 आंख वाले, 3 लोचन वाले यहाँ शिवलिंग है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और ये गोला घाट है। गोला घाट के पीछे बहुत पुरानी मंडी लगते आ रही है, मार्केट लगते आ रहा है, गल्ला मंडी, गल्ला मार्केट। गल्ला जानते हैं आप? गल्ला मतलब सामान गल्ला बोल लीजिए या पैसे गल्ला बोल लीजिए। यहाँ गल्ला मंडी, गल्ला मार्केट, बहुत पुरानी मार्केट लगते आ रही है। देखिए ये ब्रिज जो पुल देख रहे हैं सामने, उस टाइम पे ब्रिज पुल नहीं हुआ करता था। उस समय क्या तो आप बता रहा हूँ मैं। यहाँ से गल्ला मंडी से, यहाँ से सामान नाव के द्वारा यहाँ से आया जाया करता था। ये मार्ग, यहाँ पे सड़क हुआ करता था उस समय में। गल्ला मंडी, गल्ला मार्केट के नाम से इस घाट का नाम गल्ला घाट होना चाहिए, पर गोला घाट रखा हुआ है। गोला घाट के बगल में ये नंदीश्वर घाट है। आप लोग नंदी महाराज के जानते हैं? नंदी महाराज, यहाँ नंदी महाराज की पूजा होती है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और नंदीश्वर घाट के बगल में ये सक्का घाट है। सक्का महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। उन्होंने यहाँ पे काली मैया की स्थापना कराई हुई है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। सक्का घाट के बगल में ये तेलिया नाला घाट है। तेलिया नाला, तेल का नाला। आप लोग कोलू जानते हैं? कोलू का बैल घुमा करते थे और तेल निकला करता था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ वही कारोबार हुआ करता था। जो तेल निकलता था ना, वो यहाँ पे बहुत बड़ा एक नाला सा बना हुआ है, उसी नाले में स्टॉक किया जाता, उसके बाद आगे सप्लाई होती थी। अब लोग तेली जाति जानते? तेली जाति, मोदी, साहू, गुप्ता, वो आज भी बहुत संख्या में यहाँ रहते हैं। वही वो तेल निकालने का काम किया करते थे। तेलिया नाला घाट के बगल में ये भक्त प्रहलाद घाट है। आप लोग नरसिंह भगवान भी आते हैं? नरसिंह भगवान जो खंबा जी के विष्णु भगवान के अवतार, उनकी यहाँ मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय ब्रिज। जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया, BHU जिन्होंने बनवाए, उसमें प्रोफेसर रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हुए हैं, भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ है। जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी यहीं के रहने वाले, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस ब्रिज का नाम उनके नाम से रखे। ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिज है। जाफरीन नाम के अंग्रेज ने 1887 ईस्वी में बनवाए थे। सबसे ऊपर सड़क मार्ग है, बीच में रेल मार्ग है। ये डबल डेकर की ब्रिज है। भक्त प्रहलाद घाट के बगल में ये रानी घाट है। लखनऊ की रानी मुनियाबाई ने इस घाट का निर्माण कराया। रानी घाट के बगल में ये राजघाट है। देखिए मंदिर दिख रही है व्हाइट कलर की, ये राजघाट का मंदिर है। ये संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। तो रविदास महाराज की ये कहा करते थे कि मन चंगा था कठौती में गंगा। गंगा मैया के बहुत बड़े भक्त थे। गंगा मैया भी उनको बहुत मानती थी। वो अपने कमंडल कठौती मतलब कमंडल, अपने कमंडल में से गंगा मैया को निकाला करते थे।
और ये मंदिर के बगल से लेके ये यहां से लेके लास्ट जहां तक दीवार दिख रही है, लास्ट वहां तक, यहां से लेके वो वहां तक ये नमो घाट है। नमो मतलब नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार या नरेंद्र मोदी। अब आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी कैसे, तो न शब्द ये शॉर्टकट में है, न शब्द नरेंद्र और मो शब्द मोदी। नरेंद्र मोदी बोल लीजिए, नमो बोल लीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस घाट का निर्माण कराए हुए हैं। देखिए नमस्ते की वो हाथ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ये 75 फीट का है, 75 फीट का है। ये नमो घाट का सिंबल है। पीछे भी 3 है, आप जाए जब नजदीक जाएंगे तो आपको दिखेगा 15, 15 और 25 फीट का है, 25, 25 और 15 फीट का है। और अगर ध्यान देंगे तो देखिए ब्रिज के नीचे देखिए वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन लिखा हुआ है। देखिए पानी में पीले कलर में लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। ये दुनिया का पहला ऐसा गैस का सीएनजी स्टेशन है जो फ्लोटिंग करता हुआ पानी में तैरता हुआ। यहाँ जितने जो बोट जो सीएनजी गैस से चलते हैं, यहाँ गैस भराने आते हैं। काशी बनारस में, अच्छा एक चीज भूल रहा हूँ, नमो घाट के आगे एक नदी का गंगा जी में संगम होता है, उस नदी का नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। और जहां मां का तलवार गिरा उस नदी का नाम क्या है? असी। वरुणा प्लस 80, वरुणा जोड़ दीजिए 80, वरुणासी। जैसे 80 को 80 कर दिया गया है, गल्ला को गोला कर दिया गया है, ऐसे वाराणसी को वाराणसी कर दिया गया है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान संपूर्णानंद जी इन दोनों नदियों को जोड़ के इस शहर का नाम वाराणसी दिए हुए हैं। काशी बनारस में पूरे 88 घाट है, पूरे 88 घाट हैं। ये लास्ट घाट कैसा लगा आप लोगों को जानकारी? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आरती देखेंगे, आरती जाना है, भजन सुनेंगे आप लोग? ठीक है। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहा